नमस्ते। दरअसल पिछले 3 महीने से मैं एक निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि इस कार्टून कला को जितना मैंने सीखा है या जितना मैंने सीखने की कोशिश की है वो आपके साथ उसको मैं बांट सकूँ। तो मैं लगातार जो भी बनाता हूँ सुबह वो उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ और आप सबके सामने रखता हूँ छोटी छोटी क्लिप्स के रूप में। तमाम लोग, तमाम पाठक, तमाम दर्शक हमसे ये एक तरीके से हमको सुझाव दे रहे हैं कि आप ज़रा इसके बारे में कुछ बताएं भी। देखिए, मेरा मानना ये रहा है कि कलाओं को सीखने के लिए, किसी भी कला को सीखने के लिए, जिसमें आप अभी कार्टून शामिल है, आप उसको सामने उसको लाइव देखें। जैसे रेखांकन सीखना है तो किसी आर्टिस्ट को रेखांकन करते हुए देखें। गायन सीखना है तो किसी को गाते हुए सुने पहले। लेकिन फिर भी हर कला की कुछ तमाम आवश्यकताएं हैं और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें सबसे पहला सवाल आता है कि कागज़ कौन सा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक ज़माना था ड्राइंग शीट का इस्तेमाल होता था। अब ड्राइंग शीट तो इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि वो बहुत महंगी पड़ती है और उससे बेहतर कागज़ है। तो ये A4 साइज़ का कागज़, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये A4 साइज़ का कागज़, और जो जेरोक्स में लगता है आप उसको यूज़ करें। अच्छा, वाइट पेपर कोई सा, और इस पर अपनी एक तरीके से अभ्यास को शुरू करें। अब सवाल आता है कि काहे से करें। तो देखिए, ये एक पेंसिल है सामान्य, जिससे हम लोग ड्राइंग करते हैं, बचपन से ही करते हैं, और ये HB सॉफ्ट होती है, और इससे करें। एक इस तरीके की आप रबर ले लें, जिससे यदि कुछ मान लीजिए हमसे गलतियां होती हैं तो उसे हम अपनी गलतियों को मिटाते चलें। और जब एक छोटा सा खाका बन जाए, उसके बाद इस तरीके के, जैसे मैं बताऊँ आपको, ये स्केच पेन, ये मार्कर पेन है, ये स्केच पेन है, इस तरीके के स्केच पेन। और स्केच पेन ब्लैक कलर का, ज़रूरी नहीं है यही वाले हों, ये थोड़े से महंगे हो सकते हैं, ज़्यादा महंगे ये भी नहीं है। लेकिन आप स्टेशनर्स पर जाएं और थोड़ा पॉइंटेड स्केच पेन आप उससे मांगें, जो 10 रुपये से शुरू होता है और 20-22 रुपये तक में ये आ जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है, यदि आप कार्टून बनाना सीखना चाहते हैं तो सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपको एकाग्र रहना पड़ेगा। एकाग्र यानी आपको थोड़ा फोकस्ड रहना पड़ेगा कि आप बनाना क्या चाहते हैं। पहले दिमाग में सोचिए, क्या सोचिए, अब सवाल आएगा। आप ये सोच लीजिए कि मुझे किसी व्यक्ति का एक चेहरा बनाना है। तो चेहरे में क्या क्या होता है? चेहरे में देखिए, गोल होता है चेहरा, या नाशपाती के आकार का होता है, पपीते के आकार का होता है, तरबूज के आकार का होता है। तमाम किस्म के चेहरे हम दुनिया में देख रहे हैं। उसमें 2 आँखें होती हैं, एक नाक है, 2 कान हैं, ये भौहें हैं, और ये मूंछ है, दांत हैं। इस तरीके की चीज़ें हैं, भाव भंगिमाएँ हैं। लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए, और उनके हर व्यक्ति का एक हेयर स्टाइल है। तो हम बना क्या रहे हैं, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, अब सवाल आएगा कि साहब सोचते तो सभी हैं लेकिन कोई बना नहीं पाता। तो देखिए, शुरुआत जो होती है वो आड़ी तिरछी लाइनों से ही होती है, और कार्टूनिंग में तो हमेशा ही आड़ी तिरछी लाइनें रहनी है। तो ये आपके पास बेनिफिट है कि सीधी लाइन हमें कभी खींचनी भी नहीं है। लेकिन जब शुरुआत होती है तो बच्चा जब बिल्कुल स्कूल में जाता है तो उसे कुछ पता होता है, नहीं पता होता, तो उसको कहा जाता है बनाइए। वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा बनाता है, लेकिन धीमे धीमे वह सुलेख की ओर चल दिखता है, यानी सुंदर लेखन, और उसे वो दर्जा भी हासिल हो जाता है। कई बच्चों को देखिए इनका लेख कितना सुंदर है, लगभग सारे बच्चे अच्छा ही लिखते हैं। तो आप अभ्यास करेंगे, एकाग्र होकर अभ्यास करेंगे, और जैसे मैं बना रहा हूँ इसको बनाते हुए देखिए। अखबार में, मैगज़ीन में, या कहीं भी आपको कार्टून मिलता है तो ज़रा उसको देखिए ध्यान से कि ये कैसे बनाया गया है, और अपने दिमाग में उसे चित्रित करने की कोशिश कीजिए। तो आज बस इतना सा ही छोटा सा, और अब मैं आपको बताता हूँ कि कार्टून कैसे बनाएं। और ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। कार्टून को ड्रॉ करना कठिन नहीं है। इसमें कठिन चीज़ है कि उस कार्टून में क्या आइडिया आए, तो वो भी कठिन नहीं है। यदि आप सोचेंगे, विचारेंगे, चिंतन करेंगे, एक समय देंगे, तो हम दिन भर बात करते हैं, तर्क करते हैं, और वो क्या है, कार्टून ही तो है ना, एक दूसरे की बात को काटते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये अब अपन शुरुआत करते हैं, और इस तरीके से अपन एक हमेशा एक आइडिया जो दिमाग में है उसको अपन इस तरीके से
यूँ कि बनाना क्या है, ठीक है। यूँ करके आप बस इसको अभी देखते जाएं और इसको देखें कि हम बना कैसे रहे हैं। अब मैं देखिए आपको सिखाता हूँ करना क्या है। सबसे पहले आदमी का जो फेस है व्यक्ति का, उसके लिए आप एक ऐसे बनाइए, ठीक है। जैसे देखिए जब हम छोटे थे तो स्कूल में ड्राइंग टीचर हमको ऐसे ही सिखाती थी कि बिल्ली के 2 कान होते हैं, यूँ बना दिए ऐसे, ठीक है। ये सबके 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, एक नाक है, और अभी इसके उस पे आएंगे इसका मुंह कैसा है। अब यहाँ से आप इसको यूँ 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 यूँ, देखिए इसमें सबसे जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो ड्राइंग है ये इसको कहते हैं कि ये लाइन आर्ट है, कि आपको रुकना नहीं है, जहाँ से चलना है वहाँ यूँ, देखिए यूँ, है ना, फ्री हैंड ड्राइंग जिसको हम कहें। डूडलिंग नहीं करनी है यूँ करके, देखिए ना, जैसे अपन को यूँ 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 करके निकलना है। अब जैसे इनको मुस्कुराते हुए बनाना है तो यूँ बनाना है, यूँ। इनको एक इस तरीके का कॉलर बना दीजिए, ठीक है। और ये कहीं बैठे हुए हैं, ओके। अब बैठे हैं तो इन्होंने अपने जूते चप्पल भी उतारे हुए हैं, पीछे से कोई बैकग्राउंड आवाज़ आए तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। तो देखिए अपन अब इनको थोड़ा सा इनका हेयर स्टाइल बनाते हैं, यूँ। और कार्टून क्या, थोड़ा फ़नी चेहरे बनाना है, तो जैसे आपको किसकी हेयर स्टाइल ज़्यादा फ़नी दिखती है, और इसमें हमारे पास आज़ादी है कि हम इसकी कैसी भी हेयर स्टाइल बनाएं, ठीक है। मक्खी कट मूंछ भी लगा सकते हैं। इधर आप चाहे तो एक सूरज चाचू बनाइए, हालांकि अभी गर्मी का सीज़न है तब इनके पसीने भी आ सकते हैं, लेकिन सुबह उतना धूप तेज़ नहीं होती, तो सिंपल सा फिर इनकी शर्ट में डिज़ाइन डाल दीजिए। देखिए अब ये क्या है कि ये देखने में बड़ा आसान लग रहा है, आसान ही है, लेकिन जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो फिर ये आपके लिए इतना ही आसान हो जाएगा। और आपके लिए मेरी शुभकामनाएं। आप एक कागज़ लीजिए इस तरीके का और उस पर ड्राइंग करने की कोशिश कीजिए, और धन्यवाद।